हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और आपका मेंटर आईएएस फ्रीक। बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी मेंस 71वीं दोनों लगभग मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में संभावित है। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही आपको बता दिए थे और आपसे वादा भी किए थे कि इस बारे में एक जरूर वीडियो लेके आएंगे कि एईडीओ और मेंस कैसे साथ में मैनेज करें। क्योंकि हम लोग यार देखो, कोई एक एग्जाम पे सिर्फ लेके नहीं चल सकते हैं। जितना देश में बेरोजगारी है और जितना सेटिंग धांधली हो रहा है, एकदम दोनों आंख खोल के बढ़िया से अलर्ट होकर जब तक दोनों को साथ लेके बैलेंस तरीका से तैयारी नहीं करेंगे ना, तब तक कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसकी तरह बैलेंस होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिए। और इतना ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में नॉइज़ है, उस नॉइज़ को छांट के आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ कि अगले 60-70 दिन आपके पास हैं, है ना, 60 से 70 दिन, जब आपका दोनों एग्जाम होगा। आपका 71st बीपीएससी सीसीई भी होगा, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड बीपीएससी एईडीओ जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। पहली बार ये एग्जाम आया है ना, और अभी तक किसी को पता नहीं है क्या होगा, कैसे पूछेगा, लेकिन ओवरऑल एक सीजीएल टाइप का माहौल बन रहा है। और साथ में बीपीएससी पीटी वाला भी जो इसमें जीएस वाला पेपर है उस टाइप का होने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एग्जाम भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम है ना, सिर्फ एक ही दिन में ना पीटी सिर्फ है, मेंस इंटरव्यू का झंझट है ही नहीं। और इसमें पीटी तो निकल गया है, लेकिन मेंस में 90% बच्चे अभी छट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो 10% में आप कैसे आए, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसमें से भी आपके लगभग 70% छट जाएंगे, है ना। 30% का सिलेक्शन होगा उस 10% में से। तो सिलेक्शन रेशियो, फाइनल सिलेक्शन रेशियो इसमें बहुत टफ हो जाता है। इसमें आसान है, लेकिन इसमें 935 सीट है और मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है। 11 लाख लोगों ने भरा है। 11 लाख के बीच में आपको 935 में आना है, लेकिन ये संख्या आपको देखना नहीं है यार। देखो, सीजीएल वाला होता है 35 लाख लोग भरते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक दोस्त था, वो बहुत सिंपल ही था, बहुत ज़्यादा, वो बस रेगुलर रहा, है ना, वो बस रेगुलर रहा, कंसिस्टेंट रहा, और उसकी आई थिंक 44 रैंक आई थी पूरे सीजीएल में, ऑल इंडिया रैंक। तो इस टाइप के लोग भी हैं। ये सब नंबर देख के नहीं डरना है। इसमें से खूब से खूब, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 20 से 25 हज़ार इतने छात्र ही हैं जो सीरियस हैं। इस 20 से 25 हज़ार में आपको 935 मतलब समझ लो कि लगभग 1000 में आना है। तो हर 20 बच्चा पे एक बच्चा लेगा एईडीओ में, है ना। और ये भी बहुत अच्छा जॉब है। इसमें आप कुछ ही साल के अंदर बीओ बन जाते हो। और बीओ मैं क्या ही बोलूँ आपको, बीओ में आपको बहुत ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो आपको डे 1 से ही गाड़ी मिल जाती है, सरकारी गाड़ी, ड्राइवर तेल के साथ मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी रहता है। आपके हाथ में पूरा एक ब्लॉक का एजुकेशन सिस्टम चेंज करने का पावर रहता है। आपके अंडर में 100 से लेकर 150 जो शिक्षा विभाग के स्कूल हैं वो रहते हैं। उसको आप जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। बहुत ही तगड़ा पोस्ट है। तो ये साल 2 साल के अंदर एक एईडीओ जो है वो बीओ बन जाएगा। बीओ का डायरेक्ट भर्ती नहीं हो रहा है, इसीलिए एईडीओ लिया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एईडीओ में पेंच यहाँ फंस रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो है वो जीएस तो सही है ना, जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, लेकिन उनका मैथ और रीजनिंग यही ठीक नहीं है। और यही यहाँ पे रिजल्ट डिसाइड करेगा। जीएस मोटा मोटी सबका ठीक रहता है, जो कि सीजीएल वाले रहते हैं उनका भी जीएस ठीक रहता है, और नॉर्मल बीपीएससी की तैयारी करने वालों का भी जीएस ठीक रहता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग जो है वो यही डिसाइडिंग फैक्टर आपका इस एग्जाम में बनने वाला है। तो मैथ रीजनिंग कैसे मैनेज करें, दोनों एकदम पोल्स अपार्ट। मैथ मेंस वाला एग्जाम है, वो आंसर राइटिंग वाला एग्जाम है, दोनों एकदम अलग अलग एग्जाम है। कैसे मैनेज करें, और मैं बोलता हूँ कि मैनेज करना संभव है अगर आप भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाते हो, बैलेंस तरीका अपनाते हो, तब एकदम ध्यान से सुनना। लेकिन इसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब अगर नहीं भी कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को लाइक तो बाबू कर ही देना है। लाइक 100% करोगे तभी जाके ऐसा कंटेंट और आता जाएगा। रिसर्च के साथ हम लोग लेके आते हैं, पूरा एक टीम है, सारे सेलेक्टेड लोगों का एक टीम है जो आपके सिलेक्शन के लिए दिन रात हम लोग काम भी करते हैं। टेलीग्राम का यही वाला लिंक है, नीचे हम लोग दे रहे हैं, आईएएस फ्रीक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें ढेर सारा पीडीएफ और नोट्स वगैरह हम लोग फ्री में डालते रहते हैं। इवन हम लोग डेली क्विज भी करवाते हैं, टेस्ट वगैरह भी लेते रहते हैं। तो इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लें। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम सबका यही हैंडल है, आईएएस स्पेस नीचे वाला स्पेस और फ्रीक। इसको आप जाके एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ा धर्म संकट यही है, जिसका पीटी निकला है उसका तो पीटी मेंस दोनों है। खैर, जिसका पीटी ही नहीं निकला है 71वीं, उसके लिए टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ अभी एईडीओ पे ही फोकस करना है। लेकिन अगर आपको 72वीं के लिए तैयारी करना है, क्योंकि 72वीं में भी 1000 से ऊपर सीट आने वाला है, और 1000 से ऊपर बीपीएससी में बढ़िया सीट माना जाता है। ठीक है, बहुत आसान भी होता है निकालना, और बहुत सारा मतलब बीपीआरओ और ये सबका अधियाचना अभी आ भी गया है। 500-600 सीट के लगभग अभी अधियाचना भेजा भी जा चुका है। बीपीआरओ हो गया आपका, फिर उसके बाद आरओ का बहुत सारा आया हुआ है, जिससे आप सीओ बनते हैं, जो आप देख ही रहे होगे आजकल न्यूज़ में कितना चल रहा है। तो ये सबका सीट 72वीं में भी आ गया है। तो मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एईडीओ करने का कोई विकल्प ही नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको या तो 72वीं या 71वीं का मेंस करना है, या और एईडीओ साथ में ही करना है। अगर आप कंप्लीटली मतलब चाह रहे हो कि नहीं हम बीपीएससी के एस्पिरेंट ही नहीं है, बीपीएससी सीसी कर ही नहीं रहे हैं, एईडीओ के बारे में इतना अफवाह और इतना हवाबाजी चला मार्केट में कि पूछिए मत। मतलब देखो, सबसे पहले तो 10 जनवरी को एग्जाम होने वाला था, लेकिन पता ही आपको कि ये एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, है ना। पोस्टपोन्ड और अपरिहार्य कारणों से बीपीएससी ने बोला पोस्टपोन होगा। लेकिन हमको लगता है कि ठंड वगैरह को देखते हुए आयोग ने बोला कि हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो, सीबीएसई का एग्जाम चल रहा था, स्कूल इनके पास था नहीं बीपीएससी के पास। साथ ही साथ आपका ये भी था, सेंटर अवेलेबल नहीं था, इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत सारा चल रहा था। आपका देखो कि 12th का एग्जाम फरवरी में भी चलने वाला है, इवन मार्च में भी 10th का एग्जाम होता है। तो फरवरी मार्च में भी संभव नहीं है कि मेन टाइम पे हो पाए। मार्च के लास्ट में ये एईडीओ और मेंस दोनों का एग्जाम आपका पॉसिबल है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के कारण अभी जगह नहीं है। 71वीं बीपीएससी मेंस में आप देखो कि पीटी का रिजल्ट आ चुका है,
और जो छात्र मेंस लिख रहे हैं अभी तगड़ा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको एईडीओ भी देना है ना, दोनों निकालना है। तो हम लोग यही मोटा मोटी डिसाइड करते हैं कि 2.5 घंटे में किस तरह से अपने तरीके को, अपने तैयारी को सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। देखो, एक डिसीजन मैट्रिक्स होता है, पता है ना, एक फिक्स डिसीजन नहीं होता है किसी भी चीज़ में। आपको जब डिसाइड करना होता है कि ये करें या वो करें, तो आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हो कि हाँ, मैं अभी किस जगह पे हूँ, उसके बाद मुझे किस तरह से रास्ता अपनाना चाहिए। कभी भी लाइफ में डिसाइड करना तो डिसीजन मैट्रिक्स जरूर बनाना। डिसीजन मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हर आदमी के लिए, मतलब किस जगह पे आप खड़े हो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि आंख बंद करके हम लोग डिसीजन लिए और चारों में से जिस पे उंगली गया उसको हम चुन के फाइनल कर दिए। इस टाइप से तुक्का नहीं मारा जाता है लाइफ में। कहीं भी लाइफ में डिसीजन लेना तो डिसीजन मैट्रिक्स जरूर बनाना। देखो, यहाँ पे हम आप लोग में जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको 3 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपका पीटी निकल गया है, तभी तो आप मेंस के लिए आए हो, ये वीडियो देख रहे हो। 71वीं पीटी आपका निकल गया है, ये हम लोग मान के चलते हैं। अगर 71वीं पीटी नहीं निकला है तो फिर भी आपको अगर 2-3 महीने में मेंस को मजबूत कर लेना है, तो मतलब आपके पास टाइम का कंपल्सन तो नहीं है 72वीं के लिए, लेकिन आप फिर भी इसको देख सकते हो। देखो, अगर आपका पीटी बहुत अच्छे तरीके से निकला है, कट ऑफ इस बार 88 था जनरल कैटेगरी से, आप कैटेगरी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अगर आपका मान लो कि 95 से लेकर 100 के आसपास, 95 प्लस आपका नंबर से पीटी निकला है, तो आप एकदम तगड़ा सेफ जोन में हो। देखो, एईडीओ कुछ नहीं है एक एसडीएम और डीएसपी के सामने, समझ में आ रहा है? इसको छोड़ो, गोली मत मारो, इसका 30% बस टाइम दो इसमें, बाकी अपना 70 से 80% और धीरे धीरे ये टाइम को बढ़ाते भी जाओ। अपना टाइम आपको एसडीएम डीएसपी वाला जो एग्जाम है, बीपीएससी सीसी, है ना, इस पे फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका तैयारी अच्छा है तो 80% समय आपको मेंस पे देना है, और 20% जो है वो एईडीओ का रीजनिंग, सिर्फ मैथ रीजनिंग, क्योंकि आपका जीएस तगड़ा है तभी तो आप 95 नंबर लाए हो। मैथ और रीजनिंग पे आपको 20% टाइम देना है। 20% का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हो पूरे दिन में, है ना, तो लगभग 2.5 घंटा इसमें दीजिए, एईडीओ में दीजिए, और बच गया आपका 9.5 घंटा जो है वो आपको बीपीएससी मेंस में देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग वैसे भी हैं जो बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर मतलब 88 नंबर अगर कट ऑफ था तो उनका जस्ट 88 पॉइंट समथिंग आके निकला है ना, 88 नंबर ही आके निकला है, या फिर आपका 90 के आसपास नंबर है, या फिर आप बहुत लोग ऐसे भी थे जिनका पीटी में 85 नंबर ही आया, है ना। पीटी नहीं निकला लेकिन उनका नंबर इसमें अच्छा है, यानी कि आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आप एईडीओ के लिए एकदम जान लगा सकते हो। ऐसे लोग जिनका बॉर्डर पे है वो एईडीओ पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। ऐसे लोग एईडीओ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, और आपके लिए डू और डाई का मौका है। करो या मरो, एईडीओ निकाल लोगे तो धुआं धुआं हो जाएगा। अगर एईडीओ नहीं सही से कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा मेंस में आपका आंसर राइटिंग भी अगर सही नहीं है, इस पर हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग वाले जिनको लग रहा है कि मतलब पीटी जो है वो एकदम गलती से निकल गया, तुक्का से निकल गया, है ना, ऐसे ही जाके बैठ गए थे निकल गया, वो एईडीओ में अपना जान लगा दो, इसमें अच्छा आपको मौका है। और 935 वैकेंसी निकला हुआ है, एक राज्य के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी होता है ये मत देखो कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, है ना, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, एक दिन आपका अच्छा गया और आप ऑफिसर बन जाओगे। तो अपना आपको 100% फोकस एईडीओ पे करना है, 100% फोकस एईडीओ पे करना है, लेकिन टाइम जो है वो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। यहाँ जो टाइम हम लोग दिए थे, 80% जो टाइम है वो आपको एईडीओ पे देना है, और 20% जो टाइम है, सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन 20% टाइम आपको मेंस के लिए देना है ना। वैसे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जिनका मेंस पे एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है, ये आपको खुद ही पता हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। और एक कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका आंसर राइटिंग भी 2 पार्ट होता है, या तो आपका बहुत अच्छा है। आंसर राइटिंग अच्छा का मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्पीड भी है, हैंड राइटिंग अच्छा है, और पहले से प्रैक्टिस भी है ना। कुछ आंसर राइटिंग दिया है आपने, कुछ मेंस वगैरह दिया है। अगर ये सब चीज़ है, आपका आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छा है, तो आप यार मौका जाने मत दो। वही 80-20 वाला फिर से कर लो। 20% आप दे रहे हो एईडीओ, और 80% या धीरे धीरे ये बढ़ता ही रहेगा, ये आप दे रहे हो मेंस के लिए। लेकिन अगर आपका आंसर राइटिंग बुरा है, बुरा इन द सेंस कि आपने नॉट इवन स्टार्टेड, शुरू भी नहीं किया है, या फिर आपकी कॉपी जो है पूरी नहीं हो पाती है, हर बार आप मेंस में कुछ मेंस दिया जिसमें आप फेल हो गए हो, है ना, मेंस अच्छा जा ही नहीं रहा है, मेंस में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एग्जामिनर का दिल कैसे जीत सकते हो, उससे नंबर कैसे चुरा सकते हो, आपकी हैंड राइटिंग भी खराब है, हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा खराब है, इतना खराब कि मतलब कभी भी मेंस में आपका अच्छा नंबर बचपन से लेकर आज तक आया ही नहीं है। तो आपको फोकस किस पे करना है, ज़्यादा एईडीओ पे करना है, वही 80-20 वाला रूल अपना के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, 80 और 20 इस टाइप से आपको करना है, क्योंकि देखो आपको अगर मेंस सिर्फ मैनेज करना है ना, तो मेंस मैनेजेबल होता है। मेंस में लगभग 150 से 200 टॉपिक, ये टॉपिक लिस्ट हम लोग अपने टेलीग्राम पे ही डालने वाले हैं, सबसे करंट सबसे लेटेस्ट टॉपिक यही 150 से 200 टॉपिक होता है, जिसको आप लोग अगर मास्टर कर गए तो हो जाएगा। लेकिन आपको बैलेंस बना के, वही तो चल रहा हूँ कि बैलेंस बना के चलना है। 2 नाव पे सवार हो तो वैसे नाव चुनो जिसमें आप दोनों नाव पे बढ़िया से सवारी कर सकते हो। हमेशा 2 नाव पे चलना गलत नहीं होता है। एक साथ आदमी 10-10 एग्जाम निकालता है एक साल में, मैंने खुद देखा है और हमने खुद उसको एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि अलग अलग एग्जाम का अलग अलग क्वालिटी क्या है। मैं आपको मोटिवेशन बता देता हूँ, आपका डिसीजन अपना खुद का है, लेकिन उसमें से हम आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। एईडीओ और मेंस या फिर मान लो बीपीएससी ले लो, बीपीएससी सीसी, दोनों एग्जाम को आपको पता ही है कि कैसा कैसा। जैसे ये है लेवल 5 का, इसमें प्रमोशन बहुत तेज है। प्रमोशन इसलिए तेज है क्योंकि ये अपने आप में पहला कैडर है ऐसा। आप बीओ बनोगे फिर डीओ भी बन सकते हो। केवल एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 1 ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं है। पेपर में 3 पेपर होगा, P1,
P2 P3। पेपर 1 क्वालिफाइंग है। पेपर 1 में आपको हिंदी का 70 प्रश्न, इंग्लिश का 30 प्रश्न पूछेगा। इसमें पास होना सिर्फ जरूरी है ना, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आपको मेन जो फोकस करना है पेपर 2 और पेपर 3 पे करना है। पेपर 2 है ये मेरिट में आएगा, इसमें जीएस के 100 सवाल आएंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, साइंस, करंट, बिहार स्पेशल वगैरह आएगा। और पेपर 3 जो है ये आपका गेम चेंजर पेपर होने वाला है। ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 50 मैथ 50 रीजनिंग, 50-50 दोनों आएगा। यही गेम चेंज करेगा, खतरनाक। अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ और रीजनिंग में मन लगता है, या थोड़ा सा भी आपका एक्सपीरियंस है, लगता है कि एकदम मार ही सकते हैं, है ना, मछली की आंख की तरह, अर्जुन की तरह निशाना लगा सकते हैं, तो आप एकदम इसको फोकस करो और इसको मार के ले जाओ। क्योंकि ये होली से पहले ये वाला जो है एईडीओ आपको बना के दे देगा, रिजल्ट दे देगा, है ना। होली के आसपास फाइनल रिजल्ट दे देगा। एक ही दिन का एग्जाम है, अगर आपका उतना आ रहा है आप एईडीओ बन गए, कट ऑफ पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तुक्का बहुत ध्यान से ही लगाना, इतना आसान नहीं है कि तुक्का लगा दोगे और बच जाओगे, नहीं बचोगे बाबू, बहुत ज़्यादा अगर खेल गए तो। ये था पूरा एईडीओ का। वैसे ही पूरा मेंस का अगर करना है तो मेंस में आपको ध्यान देना होगा कि ये सब्जेक्टिव होता है, लिखित परीक्षा है, रिटन एग्जामिनेशन है। एंड इसमें आपको पता ही है कि इसमें GS1, GS2 और ऐसे 3 एग्जाम होता है। GS1 में आपको इतिहास, है ना, करंट अफेयर, IR, ये सब 3 पूछता है। मतलब देखो, मान लो पूछेगा हिस्ट्री, फिर IR या करंट ले लो, या DI, 3 सेक्शन इसमें होता है। इसमें आता है आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि इकॉनमी पूछता नहीं तो हम लोग ज्योग्राफी ही मानते हैं, ज्योग्राफी चल रहा है, एंड साइंस एंड टेक ये पूछता है। एंड ऐसे में आपको 3 तरह का पूछता है, ऐसे में 300 नंबर का। इसमें ये वाला पेपर गेम चेंजर हो जाता है, ऐसे का पेपर, क्योंकि ये मोटा मोटी सब लोग जो है, इसमें सब लोग लगभग देखोगे आप 170 नंबर, और इसमें सब लोग जो है 150 नंबर, इतना लेके मोटा मोटी आ जाते हैं, ±10 ले लो। लेकिन आपका ऐसे में नंबर बहुत वैरी करता है, किसी का 140 आ जाएगा, किसी का 210 आ जाएगा, तो इतने से आदमी टॉप भी कर जाता है ना, और इसमें लिस्ट से बाहर भी हो जाता है। तो इससे में आपको तगड़ा प्रैक्टिस करना है, तगड़ा फोकस करना है। इतना मैं आपको समझा दिया। और अगले 60 दिन का गेम चेंजर मास्टर प्लान मैं आपको अपने टेलीग्राम पे इसका PDF डाल देता हूं, आप जाके अभी डाउनलोड कर लीजिए। 60 दिन में एकदम एक दिन आपको क्या करना है, एवरी डे, हर दिन आपको क्या करना है, आपको 60 दिन का मास्टर प्लान बनाते हैं। 2 महीने का ऐसा मास्टर प्लान है कि उस 2 महीने के बाद अपने आपको सफलता की जो सीढ़ी है ना, उसके बहुत नजदीक खड़े पाओगे। ऐसा मास्टर प्लान हम लोग बनाए हैं, और ऐसा बनाया है कि मतलब दोनों आप मैनेज कर सकते हो। देखो, इसका एक आपको हाईलाइट ये देते हैं कि इस मास्टर प्लान में आपको 12 घंटे देना है। चलो 12 घंटा आपको अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो चलो इसको कुछ घटाते हैं, हम लोग 10 घंटा कर देते हैं। 10 घंटा तो भी दे सकते हो ना यार, अगर ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है तो। 10 घंटे में आपको कैसे तोड़ना है बता रहा हूँ। 4 घंटा एक स्लॉट, सुबह मूड सही रहता है, सुबह वाला स्लॉट, अगला फिर 3 घंटा, उसके अगला फिर 3 घंटा। ऐसे दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, अपने लाइफ, अपने करियर, अपने परिवार, अपने हैप्पीनेस, अपने पूरे जीवन की सिक्योरिटी के लिए। क्या आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते हो? मतलब बाद में जब बेरोजगार रहोगे, जीवन भर मतलब पत्थर तोड़ के पैसा कमाना पड़ेगा, और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए टेंशन में उनको खाना खिलाना पड़ेगा, तो आप क्या सोचोगे? यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस तरह से देना है। आपको अगर दोनों मैनेज करके चलना है, आपको डे बाय डे वाला प्लान तो हम लोग दे रहे हैं, PDF टेलीग्राम पे जाकर देख लीजिए, वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको यही बता दूं, है ना, खत्म होने से पहले, कि BPSC मेंस आपको सुबह 4 घंटा करना है। BPSC मेंस इस समय मेंस मतलब सुबह मूड फ्रेश रहता है, आंसर राइटिंग आप तगड़ा करो, और GS में कॉन्सेप्ट वगैरह समझिए। कैसे आपको समझना है? सिंपल है, यूट्यूब पे इतने सारे मैराथन वीडियो चले हुए हैं, जो भी टॉपिक हम लोग दे रहे हैं उस टॉपिक से आप मैराथन वीडियो देख लो, और एक खाली पेन पेपर लेके बैठो, उससे नोट्स बना लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से नोट्स बना लो, और लास्ट में एक टेस्ट दे दो, प्लस में आंसर राइटिंग वगैरह करिए, है ना। सुबह नींद नहीं आती है ना, सुबह नींद खुला रहता है तो आदमी का मूड थोड़ा सा फ्रेश रहता है। ये आपको 4 घंटा करना है। बीच में आपको एईडीओ ले लेना है, इसमें आपको मैथ करना है, रीजनिंग का दबा के प्रैक्टिस करना है, खतरनाक प्रैक्टिस। और शाम को आपको कॉमन टॉपिक्स देना है। ये आपका मेंस हो गया, एईडीओ हो गया, दोनों कर लिए। दोनों करने के बाद लास्ट में आपको कॉमन टॉपिक्स के लिए टाइम देना है। कॉमन टॉपिक्स क्या है? एईडीओ और मेंस में भी कॉमन है, जैसे बिहार स्पेशल, है ना, मेंस के लिए भी पढ़ोगे, एईडीओ के लिए भी पढ़ोगे। करंट अफेयर मेंस के लिए पढ़ोगे, एईडीओ के लिए भी पढ़ोगे। हालांकि तरीका अलग है, जैसे एईडीओ में आपको फैक्चुअल ज़्यादा करना है और मेंस में एनालिटिकल ज़्यादा करना है, लेकिन करना तो है, फैक्ट तो वही है। और प्लस साइंस एंड टेक, इस साइंस में भी इसरो ने क्या क्या लॉन्च किया ये सब पूछ सकता है एईडीओ में, और BPSC मेंस में भी पूछता है ना, दोनों में पूछता है। तो आपको इस तरह से मैनेज करना है। अगर आप चाहो कि एक्स्ट्रा माइल जाना है तो इनसे और 1 घंटा प्लस ले सकते हो। यहाँ पे आप 1 घंटा रात में दे सकते हो रिवीजन के लिए, सोने से पहले रात में रिवीजन के लिए 1 घंटा दे दो। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपका दोनों एग्जाम में रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है बाबू। ये हम लोग बता रहे हैं, और एकदम डिटेल टॉपिक जो है कि किस दिन पाल कला, किस दिन मौर्य कला, किस दिन करंट अफेयर, बिहार क्या पढ़ना है, ये हम लोग टेलीग्राम पे PDF दे रहे हैं, जाके भी डाउनलोड करो। फ्री PDF दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पे। सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम IS फ्रीक पे मिलेगा, जिसका नाम है IS फ्रीक मेंटरशिप। वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई से कभी पीछे मत हटना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसलिए हम लोग पूरा 60 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। होगा तो एक और वीडियो हम लोग बना देंगे पूरा, लेकिन फिलहाल के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। थैंक यू।